ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য আমাদের ওলামারা এত কোরবানি দিয়েছে। আজও দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে ইন্ডিয়ায় যত মুসলমান, যত হিন্দু ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য প্রায় স্বাধীন করার জন্য 93,000 মানুষ ভারতবর্ষের এই ইংরেজকে তাড়াবার জন্য শহীদ হয়েছেন। কত হাজার? 93,000 ভারতবর্ষের মানুষ ইংরেজকে তাড়াবার জন্য শহীদ হয়েছেন। তাদের নাম দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে আজও লেখা আছে। 93,000-এর মধ্যে 70,000 ছিলেন মুসলমান। কত ছিলেন? 70,000 ছিলেন মুসলমান। আমি অতগুলো নাম গিনাতে চাইছি না, আর অতগুলো নাম গুনানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আজকে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে এরা দেশদ্রোহী, এরা দেশের গাদ্দার। আমাদের খুনে এই ভারতবর্ষটাকে লঙ্ঘিত করা হয়েছে, আমাদের খুনে এই ভারতবর্ষটাকে সাজানো হয়েছে, আমাদের খুনে এই ভারতবর্ষের লালকিল্লা আর তাজমহল আর কি বলে যে 7 গুম্বদ আর 4 মিনারকে লাল করা হয়েছে, সাজানো হয়েছে। আজকে ভারতবর্ষকে মুসলমানকে দেশদ্রোহী বলা হয়েছে। আপনারা ইতিহাসকে মনে রাখুন যে আমাদের ওলামারা প্রায় 5,000 आलिम दीन शहीद हुए थे। कत हजार? 5,000 आलिम दीन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये जामिया की तरफ से जो है ये 26 जनवरी जो सजाया गया है, हमारे दादा और पूर्वजों के उस बात को एहसास दिलाने के लिए, ताकि इस बात का एहसास हो जाए कि जो है किन लोगों ने जो है इस देश को जो है आजाद किए हैं। मेरे भाई और दोस्तों और बुजुर्गों, मिस्टर मैक्स मोलर, ये अंग्रेज था। मिस्टर मैक्स मोलर ने एक किताब लिखी है। उस किताब के अंदर मौलाना रशीद अहमद गंगोही के बारे में मिस्टर मैक्स मोलर लिखते हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोही के बारे में, कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही को अगर जला दिया जाए तो उसके राख से भी ये आवाज आएगी कि ऐ अंग्रेजों, ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाई और दोस्तों और बुजुर्गों, सन 1965 के जंग के बाद, सन 1965 के जंग के बाद चीन ने हिंदुस्तान से जंग लड़ेंगे। चीन हिंदुस्तान से क्या करेंगे? जंग लड़ेंगे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने देखा कि चीन जो है हम पर हमला करने वाले हैं, चीन जो है हम पर जो है हमला करने वाले हैं, हिंदुस्तान से जंग लड़ेंगे। ऐसी सूरत में इन्होंने देखा कि हमारे पास कोई हथियार नहीं, हमारे पास कोई गोला बारूद नहीं। उन्होंने जो है एक हिंदुस्तान का मुसलमान जिनका नाम उस्मान अली खान था, जिनका नाम उस्मान अली खान था, ये लाल बहादुर शास्त्री उस्मान अली खान के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि उस्मान अली खान, आज तुम्हारे खजाने की हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी है, क्या तुम हिंदुस्तान के लिए मदद कर सकते हो? तो उस्मान अली खान ने, खुदा की कसम, आज भी तारीख गवाह है, खुदा की कसम, उस्मान अली खान ने अपनी अलमारियों की चाबी जो है दे दी और 5,000 किलो सोना जो है इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए जो वक्त कर दिया। मेरे भाई और दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कितना सुनाते जाऊं। अगर सुनाना चाहूं तो हमारे हिंदुस्तान में हमारे आलिमों के, हमारे मुसलमानों के जो है नामों का एक फहरिस्त बन जाएगी, एक किताब तैयार हो जाएगी, एक बुक तैयार हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें अपने अकाबिरीन की कुर्बानी को याद करना चाहिए। ज्यादा बातों को न बढ़ाते हुए, न लंबी करते हुए, हमारे मुहज्जब व मुअद्दब जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मेहरुल हक साहब को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि हजरत वाला आए और हम सबको जो है यौम आजादी